नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेसिस पे जो है स्टार्ट कर दिया गया है। और आज अगर हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट तो ये आपको हो जाएगा रुक्मिणी यानी प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट है। ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट एकदम न्यू करंट अफेयर के साथ ये आपका लॉन्च किया गया है। और अगर आप इसको चाहें तो मार्केट से आप इसको खरीद के लगा सकते हैं। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर 12 है। इसके पहले का हमने 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप सब लोग चाहें तो प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। देखिए भर्ती के लिए दोस्तों हमारा जो है अपडेट आ गया है। जैसे ही हमारा बिहार पुलिस का 15 अक्टूबर को एग्जाम खत्म होता है तो हमारा भर्ती जो है बहुत जल्द यानी 15 अक्टूबर के बाद जो है आ जाएगा। और बोला गया कि दिसंबर में जो है एग्जाम होने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना दिन का समय मिल रहा है और उसी के हिसाब से आप जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए अधिक आपको पास टाइम नहीं है और ना ही अधिक आपको टाइम मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं सेट नंबर 12 का। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए वे अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का सुचारू संचालन आवश्यक था और यह कार्य इन करों से पूर्ण होता था। सही है। उन्होंने जीते गए प्रदेशों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में न लेकर आंशिक नियंत्रण की नीति के तहत जो है चौथ वसूला, यानी आप आंसर बोल सकते हैं हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे जो है अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था। किसने अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था। आंसर हमारा हो जाएगा बीजापुर से। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए बीजापुर से अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा को जीता था। गोवा भारत में पुर्तगाली का मुख्य केंद्र बना था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई। किसने संघर्ष किया है दोस्तों, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से अगर देखा जाए तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल था, जो प्रथम वायसराय भी था। नेक्स्ट प्रश्न के प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुआ था। आंसर हो जाएगा 1935 का एक्ट। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दोस्तों सी हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किन विशेष स्थितियों में वे अधिक समय तक पद पर बना रह सकता है। देखिए इसका सही आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से अगर नहीं हो पाता है तब वो दोस्तों 5 वर्ष से अधिक भी वो समय तक ये राष्ट्रपति रह सकता है। लक्षद्वीप स्थित है कहाँ में। अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो अरब सागर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश जो है दोस्तों ये हमारा लक्षद्वीप का एक द्वीप समूह हो जाता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण दोस्तों उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण जो है प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 7 का डी सही हो जाएगा। जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम की बात करते हैं तो उच्च स्तरीय पछुआ पवन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 8 का हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुपरसोनिक ध्वनि की गति से तीव्र गति से चलने वाला विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है। सही आंसर की बात करते हैं तो समताप मंडल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम समताप मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों तो हमारा दोस्तों यहाँ पे 25 से लेकर के 50 किलोमीटर यहाँ पे होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है उसी को हमको बताना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। इसमें दोस्तों बोला गया है कि कथन हमको जो है सही बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसमें देखिए हमारा 1 और 3 दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। 1 और 3 पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। बोल रहा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की जो आयु होनी चाहिए वो कम से कम 25 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एकदम दोस्तों सही दिया गया है। और तीसरा पॉइंट हमारा बोला है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए, ये भी हमारा सही है।
उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा के लिए आपको पता है एग्जाम जो है हमारा दिसंबर में होने वाला है। भर्ती हमारा आया नहीं, लेकिन बहुत जल्द हमारा एग्जाम के बाद यानी बिहार पुलिस के एग्जाम के बाद आ जाएगा। अभी देखिए आपको करना क्या है कि टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। डेली सुबह 7 बजे जो है प्रैक्टिस सेट चलता है डिस्कशन के साथ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं। आप भी किसी से पीछे नहीं रहिए, क्योंकि देखिए इस बार भर्ती हमारा जो है बहुत कम आ रहा है, करीबन 1275 करीबन हमारा जो है भर्ती आने वाला है। तो कंपटीशन इस बार जो है दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा है। तो आप ज्वाइन होकर सेट लगाइए 87 56 54 65 33। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। जब सेट समाप्त हो जाएगा तो आप बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। 11 नंबर बोला है कि मेहर प्रथा का प्रचलन है। मेहर प्रथा का प्रचलन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा मुसलमानों में। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 11 का डी हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? उत्तर हो जाएगा देविका रानी, ऑप्शन नंबर सी। अभी देखिए मैथ्स का भी प्रश्न आता है तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर मैथ भी बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन हमारा इसमें गलत है? नदी दिया गया है, एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है। देखिए इंद्रावती की बात करते हैं तो बिहार यही दोस्तों हमारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, इंद्रावती नदी गोदावरी नदी का सहायक नदी है। इंद्रावती नदी का जो उद्गम है दोस्तों यानी उद्गम स्थान है उड़ीसा के कालाहंडी जिले के रामपुर, जो कि थुयामूल नाम स्थान है। बाकी हमारा जो लूनी नदी है दोस्तों हमारा राजस्थान सही है। मांडवी नदी जो है हमारा गोवा सही है। और पेन्नार नदी जो है हमारा कर्नाटक सही दिया गया है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। सही आंसर हमारा अगर देखा जाए 15 का तो मध्याह्न के समय ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा जो है किया जाता है? उत्तर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग जो है कहां पर किया था? तो दोस्तों ये जो सत्याग्रह किया गया था आपको पता ही होगा, चंपारण में, जो कि बिहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 1917 में। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। दिलवाड़ा मंदिर दोस्तों विख्यात है। तो जैन मंदिर में कला हेतु, जैन मंदिर में कला हेतु दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग जो है किया जाता है? आंसर हो जाएगा कोबोल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस मुगल शाहजादे ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा है? ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा है तो ये दोस्तों लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 21 का बी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। हुमायूं नामक जो रचना है दोस्तों गुलबदन बेगम ने ही किया था। अगला हमारा है 22 नंबर बोला है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं क्या और कैसे है। जैसे अगर आंसर हमारा यहाँ पे बी होगा, नागौर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जिप्सम। तलचर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कोयला। जादूगोड़ा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। जादूगोड़ा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा यूरेनियम। और जावर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा जस्ता। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई जब से लागू किया गया है वो कब से लागू किया, वही आपको बताना है। तो ये आपका 1971 से, ऑप्शन नंबर ए। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? अगर खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पे गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 25 का डी हो जाएगा। अगला कि मतलब इसका पॉइंट ये बोला है कि प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा जो है ठंडक उत्पन्न किया जाता है। सूर्य ग्रहण होता है जब, अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं कब होता है बताइएगा? तो चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जब आता है तभी दोस्तों हमारा जो है सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 26 का ए हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है, तभी दोस्तों हमारा जो है चंद्र ग्रहण होता है। प्राथमिक रंग क्या है? अगर हम प्राथमिक रंग की बात करते हैं तो जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं उसी को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व हमारा कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्बन 14, कार्बन 14 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 28 का डी हो जाएगा। राज्यसभा कब भंग होती है? अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो ये कभी भी भंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 29 का डी हो जाएगा।
अगर हम राज्यसभा के गठन की बात करते हैं कब हुआ था, तो दोस्तों ये आपका हुआ था 3 अप्रैल में, और ये आपका 1952 में हुआ था। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? अगर हम इसके विजेता की बात करते हैं या फिर रचयिता की बात करते हैं तो जैनक। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, जैनक। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था कौन? ये तो आपको पता ही होगा, जो कि स्पुतनिक 1 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए 4 अक्टूबर को 1957 को, वर्ष 1957 स्पुतनिक 1 पूर्व सोवियत संघ द्वारा दोस्तों यहाँ पे अंतरिक्ष में प्रमोशन किया गया था। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। बोला किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि यह उत्पाद जो है पर्यावरण के अनुकूल है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? कौन से विषय से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रीय आय से। दोस्तों राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन नंबर ए। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किससे जो है यानी किसके आसपास स्थित है? आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का दोस्तों अगर हम आंसर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बोर्नियो। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 36 का बी हो जाएगा। एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है और यहाँ विश्व की लगभग 60% दोस्तों यहाँ पे 60% जनसंख्या जो है निवास करती है। अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को, ऑप्शन नंबर ए। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा फजल अली। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? अगर हम उपकरण की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पेसमेकर। दोस्तों पेसमेकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर इसका सही आंसर हो जाएगा। पलासी का युद्ध हुआ कब था? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 23 जून 1757 में दोस्तों जो है पलासी का युद्ध हुआ था। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, भूलेंगे नहीं। और जो धोखा दिया था यानी विश्वासघात किया था मीर जाफर किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा टंगस्टन धातु, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथनों का यहाँ पे चयन करके आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। 42 का दोस्तों हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा। यानी भूमि के अंदर 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है, यानी होती जाती है, सही है। पृथ्वी की सतह से ऊपर 160 यानी 165 मीटर बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। पृथ्वी के ऊपरी परत पर सबसे अधिक वजन में ऑक्सीजन पाई जाती है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष जो है पुरानी है। यह भी हमारा सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा उरी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका इस तरह यहाँ पे हो जाएगा। और NH1A की बात करते हैं तो इसकी लंबाई दोस्तों 663 किलोमीटर है, 663 किलोमीटर। इसके आगे मैथ से है तो आरापान ग्रुप में जोड़ के बनाइएगा इसको। अब बनाइए, क्योंकि बनाएंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ग्रहों की गति के नियम किसने जो है प्रतिपादित किए थे? आंसर हमारा हो जाएगा कैपलर। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे 45 का जो बी हो जाएगा। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सांची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सांची का स्तूप अशोक ने निर्माण करवाया है। ये भी आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है। अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों में सबसे विशाल और सुरक्षित सांची का स्तूप माना जाता है। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन है? परमवीर चक्र के तो ये कौन है विजेता बताइएगा? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए अकबर का जो मकबरा है दोस्तों ये आपको सिकंदरा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अकबर का सेनापति कौन था दोस्तों? तो मानसिंह था, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। और दीन ए इलाही धर्म जो है दोस्तों अकबर द्वारा 1582 में चलाया गया था।
अगला है कि रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है गोदावरी। दोस्तों गोदावरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पाइथागोरस थे, पाइथागोरस की अगर हम बात करते हैं तो ये दोस्तों यूनानी थे। कहाँ के थे? यूनानी थे, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। पाइथागोरस महान दार्शनिक एवं गणितज्ञ थे। अगला है कि रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होता है? कौन सा जलवायु उपयुक्त होता है? तो ये आपको हो जाएगा विषुवत रेखीय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए रबर की खेती के लिए 25 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जो है दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए। अगला कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन जो है किया। देखिए आंसर हो जाएगा 1930 के दशक में, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए सी सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म जो है दोस्तों गाजीपुर में हुआ था। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। आगे हमारा प्रश्न है कि रबर की खेती के लिए मैंने इसका आंसर बता दिया है दोस्तों। अब देखिए आगे हमारा जो है इसका भी मैंने आंसर बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला कि सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। झील दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है ना। तो देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए मिलाना है कि जो अगर हम देवताल झील की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड, है ना। और अष्टमुडी झील की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा केरल। राजसमंद झील की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा राजस्थान, राजसमंद और राजस्थान। और लोकटक आपको पता ही होगा मणिपुर हो जाएगा, यानी आंसर आप यहाँ पे बोल सकते हैं सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईसा मसीह को सूली पर किस दिन जो है चढ़ाया गया था? तो आपको पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, गुड फ्राइडे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 55 का जो है बी हो जाएगा। देखिए ईसा मसीह को 33 ईस्वी में 33 ईस्वी सन में दोस्तों यहाँ पे सूली पर चढ़ाया गया था, 33 ईस्वी सन में, ठीक है। और ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह आपको पता है ये क्रॉस होता है, ठीक है, ये क्रॉस होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है? ये कौन से देश में हुआ है? तो आपको हो जाएगा दोस्तों भारत में, अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर सी। अब इंडिया का नाम चेंज करके भारत, जो कि पहले से ही हम लोग का आप देखेंगे वेद पुराण जो भी आपका है भारत पहले से ही है, बस ये अंग्रेजों के द्वारा क्या है कि इंडिया शब्द आ गया था, ठीक है। तो अभी क्या है कि अब हर एक जगह जो है भारत का ही शब्द जो प्रयोग किया जाएगा। अब जो हम लोग का नोट आ रहा है उस पर भी अब चेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय संसद, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? इनमें से दोस्तों हमारा जो है अदिश नहीं है, तो विस्थापन दोस्तों हमारा इसमें नहीं है, बाकी दूरी है, चाल है और समय हमारा जो है अदिश राशि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 59 नंबर, बोला है कि 59 मैथ्स का प्रश्न है, तो आराम से इसको आप बना लीजिएगा। पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका देखिए आंसर आपको हम बता देते हैं। इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। मेढकों के कार्यांतर की प्रक्रिया में कौन से हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका है? कौन से हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ये आपको हो जाएगा थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित है तब परावर्तित किरण होती है या फिर परावर्तित किरण जो है होगी? तो सतह के लंबवत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो टेलीस्कोप का होता है दोस्तों, टेलीस्कोप का होता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? देखिए इसका कार्य की बात करते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना और यानी सहायता करना होता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे लंबे कोशिका की बात करते हैं तो हमारा तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है, और सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी है? देखिए अफ्रीका की जो मूल प्रजाति है ये आपको हो जाएगा निग्रायड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मंगोलॉइड की बात करते हैं, इसका जो कि मंगोलाइड की बात करते हैं तो मंगोल की मूल प्रजाति है मंगोल की। मनुष्य में मेरुदंड से कितने जोड़ी जो है तंत्रिका निकलती हैं? तो यह आपको हो जाएगा 31 जोड़ी, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं।
अगला कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ पर है। संचालन दोस्तों केंद्र पूछ रहा है, तो यह आपको हो जाएगा मेरुदंड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग दोस्तों मेरुरज्जु होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत दोस्तों नहीं है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा O2। O2 का नहीं है, बाकी सूर्य प्रकाश का होता है, हरित लवक का होता है और CO2 का होता है। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो सक्रिय थे दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 68 का ए हो जाएगा छपरा। छपरा जो कि आंसर हमारा ए हो जाएगा। और ये आपका 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। इनका वास्तविक नाम था क्या, केदारनाथ पांडे था। क्या था, केदारनाथ पांडे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कनारी जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो ये आपको हो जाएगा अटलांटिक का दोस्तों। अटलांटिक जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूल रूप से पारित संविधान में कितने भाग थे, मूल रूप से पूछा गया है, तो इसका देखिए 70 का आंसर हमारा हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा देखिए ए हो जाएगा। देखिए संविधान बनने में कितना दिन लगा है, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का दोस्तों हमारा जो है समय लगा है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व जो है लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था, तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन तो छूट ही गया। 71 नंबर दोस्तों हमारा छूट गया, इसको हम देख लेते हैं। बोला कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, कुमारगुप्त थे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कुमारगुप्त प्रथम को महागोविंद नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं 72 नंबर कि वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था, तो ये आपका हो जाएगा भोगवा नदी। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, भोगवा नदी। निम्न में से कौन से संवैधानिक उपबंध प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समता जो है प्रदान करती है, तो इसका सही आंसर हमारा जो है 73 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन बजट कार्य से संबंध नहीं है, बजट कार्य से संबंध दोस्तों नहीं है, तो 74 का सही आंसर हमारा अगर हम बात करते हैं तो वित्त आयोग दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस कर को कंपनी लाभ कर के नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा निगम कर। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, किनके जन्मदिन पर दोस्तों हम मनाते हैं सुशासन दिवस, तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए सरकार में जवाबदेही तथा भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जो है वाजपेयी जी को सम्मानित करने हेतु 2014 में सुशासन दिवस की जो है दोस्तों यहाँ पे स्थापना किया गया। अगला कि द्विगुट की संधि निम्न में से किन के बीच जो है हुआ था, तो यह हुआ था ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी के बीच में। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश जो है क्रीमिया के युद्ध में पराजित हुआ था, क्रीमिया के युद्ध, तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, रूस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और ये युद्ध हुआ कब था, तो 1853 से दोस्तों 56 के बीच में दोस्तों ये आपका चला था। ठीक है, याद रखेंगे। निम्न में से किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, आंसर हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है, सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं तो हमारा दोस्तों बृहस्पति है। ठीक है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा द्वीप फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है, फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 81 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फेरो द्वीप समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस वर्ष से सांस्कृतिक सद्भाव हेतु टैगोर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, टैगोर पुरस्कार, तो वर्ष 2012 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है,
करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए करंट अफेयर के लिए मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, एक एडुटेरिया और एक स्पीडी का, उसको आप देखिए। अगर आप उसको देखते हैं तो जो भी आपका प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है उसमें आपका एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा, ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं। क्योंकि मैं हर महीने जो आपका नया एडिशन का स्पीडी का आता है मैं हर महीने आपको अपडेट करा देता हूँ। तूफान, इसका आंसर मैंने नहीं बताया है तो इसका आंसर आप जान लीजिए केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केरल। तूफान लैन ने अगस्त 2023 में किस देश को जो है प्रभावित किया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर डी। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार जो है मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड को दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिसाकरी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन जो है कहाँ पर किया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या जो है कितना था? तो ये आपका हो जाएगा 58,282, ऑप्शन नंबर डी। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 में कब जो है मनाया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका मनाया गया है 29 अप्रैल को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। पुस्तक वार एंड वुमन किसने लिखा है? तो ये दोस्तों लिखा गया है, आप याद रखें, डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये आपको देखने को मिलता है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? अगर 2023 का थीम की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन नंबर डी। महिला प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजय हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा मुंबई इंडियंस, ऑप्शन नंबर बी। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखा है? फिर से पढ़ लेते हैं कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है दोस्तों, आप अच्छे से याद रखेंगे, एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का जो है सफल प्रशिक्षण किया है? तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया है? तो ये आपका हो गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भारत हो गया है। किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में मार्च 2023 में विस्फोट की घटना हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। मार्च 2023 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी किस रचना हेतु 32वें व्यास सम्मान 2023 के लिए जो है चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा पागल खाना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 मार्च 2023 को 95वें ऑस्कर अवार्ड जो कि सेरेमनी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ब्रेंडन फ्रेजर को, ऑप्शन नंबर बी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रमुख मार्च 2023 में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों डिल्मा रूसेफ को, ऑप्शन नंबर सी। मार्च 2023 में सहकार समृद्धि सौधा का निर्माण किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? तो कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं डिस्कशन कितना बेहतर वे में दिया गया है। अगर आप सब लोग ज्वाइन होते हैं तो पहले सेट बनाएंगे, फिर डिस्कशन देखेंगे, उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे सोचिए कितना आपको फायदा होगा और कहीं ना कहीं बिहार दरोगा निकालने और स्कोर गजब का बढ़ेगा। यही सभी लोग देखिए अपना रहे हैं जो हमसे ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं। तो ये सब आप तरीका अपनाइए, क्योंकि देखिए ये सब अगर आप तरीका अपनाएंगे नहीं तो भर्ती हमारा कम है, वैकेंसी कम है और कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो आप समझ सकते हैं आपको क्या करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।